क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों काम करते हैं? क्यों रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं? क्यों स्कूल जाते हैं? या फिर किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हम क्यों मेहनत करते हैं? क्या केवल पैसा ही हमें मोटिवेट करता है या फिर कुछ और है जो हमें अंदर से चलाता है? सोचिए, अगर पैसा सब कुछ होता तो फिर ऐसे लोग क्यों होते हैं जो बिना पैसे के भी दिन रात काम करते हैं? विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म क्यों फ्री में चलता है जहां लोग बिना किसी इनाम के ज्ञान बांट रहे हैं? यह सिर्फ पैसा और इनाम नहीं है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आखिर असली मोटिवेशन क्या है और ये कैसे काम करता है? आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअल में इंसान को मोटिवेशन कब मिलता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आप असली मोटिवेशन को समझ सके, जिससे आप अपने वो काम को करो जो आपका पैशन है, न कि वो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसे 3 पॉइंट्स में कवर करूंगा जिसमें आपको मोटिवेशन ना होने के कारण और आप किस चीज से मोटिवेट हो सकते हो उसके बारे में बताया हूँ। पॉइंट नंबर 1, हमारी पुरानी सोच, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। पहले लोग मानते थे कि इंसान तब काम करता है जब उसे रिवॉर्ड मिलता है। वो तब तक काम नहीं करता है जब तक कि उसे रिवॉर्ड नहीं दिया जाए या सजा का डर ना हो। इसे कैसे और सटीक थ्योरी में कहते हैं, इसे कैरो और स्टिक थ्योरी कहते हैं। इसके बारे में आपने भी सुना होगा, अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा या अगर सही से काम नहीं किया तो सजा मिलेगी। ये सोच काफी लंबे समय तक काम करती रही, स्कूलों में, ऑफिसों में, यहाँ तक कि घरों में भी। लेकिन आज के दौर में ये सोच क्यों काम नहीं कर पा रही है? क्योंकि हम अब मशीन की तरह काम नहीं करते। अब हम ऐसे काम करते हैं जिसमें सोच, विचार, रचनात्मक और इंसानी भावनाओं जुड़ी होती है। लेकिन असली सवाल है कि अब अगर इनाम और सजा का तरीका पुराना हो गया है तो फिर हमें किस चीज से मोटिवेट होना चाहिए और किस चीज से हमें रियल में मोटिवेशन मिलती है। नंबर 2, अब हमारी नई सोच, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब वक्त आ गया है कि हम अपने अंदर की प्रेरणा को समझे। डेनियल पिंक कहते हैं कि असली मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। आपके अंदर 3 ऐसे ताकत होती है जो आपको असली में मोटिवेट करता है। आइए हम इन तीनों को बारीकी से समझते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 1, ऑटोनॉमी। पहली चीज है ऑटोनॉमी, यानी हमें खुद फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। जब हमें यह आजादी मिलती है कि हम कब और कैसे काम करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। आपने गूगल के बारे में सुना होगा, जहां एम्प्लॉय को उसके काम में 20% समय में अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्टिविटी करने की आज़ादी होती है। यही आज़ादी उन्हें ज़्यादा क्रिएटिविटी बनाती है और कंपनी के लिए नए खोज निकालकर वही एम्प्लॉय लाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको यह मौका मिले कि आप खुद डिसाइड कर सके कि किस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो क्या आप ज़्यादा उत्साह से काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो ऑटोनॉमी का यही सबसे बड़ा फैसला होता है कि हम स्वयं से ही इंट्रिंसिक मोटिवेट हो जाते हैं। नंबर 2, मिस्ट्री, यानी कि किसी भी काम में महारत हासिल करना है। हम तब तक मोटिवेट रहते हैं जब तक हमें यह लगता है कि हम किसी चीज में और बेहतर हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोग घंटों तक गिटार बजाते हैं एक प्रोडक्टिविटी के साथ, उसके लिए वो प्रैक्टिस करता है, या फिर कोई खेल में महारत हासिल करने की कोशिश करता है। जब आप किसी काम में माहिर होते हैं तब वो काम करने का मजा और बढ़ जाता है। निपुणता हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट देता है। इसीलिए अगर हम अपने आप में मोटिवेट रहना चाहते हैं तो मिस्ट्री एक बड़ा कारण बन सकती है। नंबर 3, पर्पस। तीसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पर्पस ही होता है एक बड़ा मकसद। जब हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं तब हम सिर्फ पैसे या इनाम के लिए नहीं बल्कि उस उद्देश्य के लिए जी जान लगाकर काम करते हैं। विकिपीडिया का उदाहरण लीजिए, लोग बिना किसी पैसे के केवल ज्ञान बांटने के मकसद से काम करते हैं। इसी उद्देश्य ने विकिपीडिया को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार दिया है। अब सोचिए, अगर आपके काम का एक बड़ा उद्देश्य हो तो आप कितनी मेहनत और दिल लगाकर करेंगे, जरा आप में ही सोच के देखें। यही 3 कारण होता है जो कि आपको अंदर से मोटिवेट रखता है। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, चेंजेस इन मॉडर्न वर्कप्लेस। आज की दुनिया में जहां काम करने के तरीके बदल रहे हैं वहां कंपनियां भी अपनी सोच बदल रही है। कंपनी अब जान चुकी है कि एम्प्लॉय को लंबे समय तक काम पर बनाए रखने और उसका मनोबल ऊंचा रखने के लिए उन्हें स्वतंत्रता, निपुणता और उद्देश्य देना जरूरी है। जिस कंपनी ने इस सोच को अपनाया है वे दूसरों से आगे निकल गए हैं। आज के समय में केवल पैसे या इनाम से काम नहीं करवाया जा सकता।
असली प्रेरणा अंदर से आती है, इसीलिए अपने एम्प्लॉय को अंदर से मोटिवेट होने के लिए कंपनी इंस्पायर करती है, जिससे वो अपने कंपनी को आगे बढ़ाती है। इसे आप इस रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। गूगल और 3 मिलियन जैसी कंपनी अपने कर्मचारी को इनोवेट करने के लिए आज़ादी देती है और इससे बड़ी खोज होती है, जैसे ईमेल और पोस्ट इट नोट। विकिपीडिया जो कि बिना किसी पैसे से चलता है, बस इस मकसद से कि दुनिया को मुफ्त में ज्ञान दिया जाए। इस उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि अगर काम के पीछे उद्देश्य हो तो लोग अपना 100% डेडिकेशन देने के लिए भी तैयार रहता है, चाहे पैसे मिले या फिर नहीं मिले। और सबसे बड़ा कारण होता है यही कि आपका उद्देश्य क्या है। जब आपका उद्देश्य पता होता है तो आप अंदर से मोटिवेट रहते हैं। मोटिवेशन कब मिलती है और कब हम मोटिवेट रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।